पाकिस्तान समेत हमारे दुनिया भर के देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। यह हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो नर्सरी जैसे पॉश इलाके में गैर कानूनी तामीरात। इस सिलसिले में जो सीसीटीवी फुटेज और जो तस्वीर हमको जो फुटेज जो मिली हैं और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स जो मिले हैं उसमें दिखाया गया है कि नर्सरी के इलाके में किस तरह से ये जो करप्ट माफिया है एसबीसीए का वो पूरी नर्सरी में अतराफ़ के सारे इलाकों में छतें बनवा रहा है, गैर कानूनी तामीरात जो है वो धड़ल्ले से करवा रहा है। और इसमें सारे वही जो डांसर वगैरह जो एसबीसीए के अफसरान हैं वो मुलविस हैं। और इसके अलावा जो करप्ट अफसरान की जो है वो अब तक एसबीसीए में उनका जो है वो मतलब पावर चल रहा है। ये समझ लें कि जो निकाल दिए गए, हटा दिए गए, लेकिन उनके पंजे इतने मजबूत गड़े हुए थे उस इलाकों में कि अब भी वो अपने तौर पर काम करवा रहे हैं। और जो नए बेचारे जो, क्योंकि वो हैं ही शरीफ, तो शरीफ लोगों का तो बदमाशों के साथ काम ही नहीं है। और जो पुराने जो थे उन्होंने अपनी बदमाशी से बहुत सारी जगहों पे, इससे पहले हमने फिरोजाबाद थाने के बराबर में एक इसकी बिल्डिंग का निशानदेही की थी, वो जो है वो धड़ल्ले से बनी हुई है और बन रही है, उसको तोड़ने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। और इसके अलावा दीगर इलाकों में, मतलब ये कि जो फिरोजाबाद के बहुत सारे इलाकों में, अब ये नर्सरी का हम जो जिक्र कर रहे हैं आपसे, ये 3rd फ्लोर 4th फ्लोर यहाँ पर डाले जा रहे हैं। और ये पॉश इलाका है, बहुत महंगा इलाका है, नर्सरी पे फर्नीचर मार्केट के अतराफ़ में। तो यहाँ पर जो ये चल रहा है और इसकी जो निशानदेही देखें, बाज़ यहाँ पर जो अपार्टमेंट हैं और जो बन रहे हैं उसकी हमने एरो से निशानदेही की है। और तकरीबन 5 छतों की तो हमने एक तस्वीर के ज़रिए निशानदेही की है जो कि गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं छतों पे। अब आप जब ये तस्वीर देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से तंदही के साथ ये एसबीसीए का करप्ट अमला जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे, ख़ास तौर से फर्नीचर मार्केट PCHS के इलाके में, फिरोज़ाबाद थाने की हदूद में ये करवा रहा है। इसमें ज़ाहिर है एसबीसीए के जो करप्ट एहलकार हैं और माफियाज़ के भी कुछ लोग होंगे ज़रूर, इसमें फिरोज़ाबाद थाना भी ज़रूर मुलविस होगा। इस सिलसिले में जो एसपी हैं, एसपी साहिबा अलीना राजपर साहिबा, उन्हें चाहिए कि वो इस मामले को देखें और पुलिस को ना मुलविस होने दें इस गैर कानूनी धंधे में। इसके अलावा दूसरा, अब ये दूसरी जो स्टोरी हमें मिली है बफर जोन के इलाके में, प्लॉट नंबर R815, ये सेक्टर है 15A2। इसका हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके में है और इसका जो है वो क्योंकि ये धड़ल्ले से यहाँ पर तामीरात 3rd फ्लोर 4th फ्लोर जारी हैं और इस पर जो है वो अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि DG SBCA जो है मौजूदा इसाक खोड़ो साहब, उनके चला का है कि वो जा रहे हैं, घर भेजे जा रहे हैं और दूसरे कोई साहब आएंगे, तो इस सिलसिले में पूरा जैम हो गया सिस्टम SBCA का। अब जो लोग नए आए थे वो भी काम नहीं कर रहे, पुराने लोग अपने धड़ल्ले से काम करवा रहे हैं और B टीमें काम कर रही हैं, C टीमें काम कर रही हैं, पैसे उठा रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो 3rd फ्लोर डलवा कर 4th 5th फ्लोर मुख्तलिफ़ इलाकों में डलवा रहे हैं और पैसे उठा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो तामीरात हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो अंधे को भी नज़र आ जाएंगी, लेकिन SBCA के अफसरान को क्यों नज़र नहीं आ रही और मुताल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको क्यों नज़र नहीं आ रही। तो हम तो जो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला सिंध हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, उनसे भी अपील कर रहे हैं। और इसके अलावा गवर्नर सिंध जो है कामरान टिसोरी साहब, उनसे भी ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस मामले को देखें। इसके अलावा जो मिनिस्टर बल्दियात हैं मुबीन जुमानी साहब, उनको भी कह रहे हैं। और इसी तरह से DG SBCA, क्योंकि जब तक ये जाते नहीं तो इन्हीं की ज़िम्मेदारी है, जिस दिन चले जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी जब ये अपने ओहदे से जो है वो सबकदोश कर दिए जाएंगे या बरतरफ कर दिए जाएंगे। अच्छा, मैं इसके अलावा मैं बताऊँ कि करप्ट अफसरान, SBCA के जो करप्ट अफसरान हैं, हैदराबाद के मुख्तलिफ़ जो है वो SBCA के अफसरान को निकाला गया है, उसमें मुख्तलिफ़ जो है कैटेगरी के अफसरान शामिल थे और उनको जो है निकाल कर दूसरा सेटअप जो है वो बिठाया गया है। ये तमाम लोग जो हम आपको दिखा रहे हैं ये करप्शन में मुलविस थे, ये मुख्तलिफ़ जो है वो गैर कानूनी तामीरात करवाने में मुलविस थे, इनको फारिग कर दिया गया है। इसमें जो है वो ये अफसरान जो है वो कराची और हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी SBCA के अफसरान को करप्शन के इल्ज़ाम में फारिग किया गया है। और ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये कमाऊ पूत थे और ये हीरे थे, ये मतलब अनमोल हीरे थे जो किसी को अब नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे सिंध का और ख़ास तौर से कराची का।
कंक्रीट का जो है वो जंगल बना दिया कराची को और हैदराबाद को, और इनका सब्ज़ा जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पार्क घेर लिए और जो मुख्तलिफ टॉयलेट तक की जगहों को घेर कर जो है वो वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी। खुदा की पनाह, इनको देखने वाला पकड़ने वाला कोई नहीं है। इनको पकड़ के इन लोगों को तो जेल में डालना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये शहर के जो दावेदार हैं कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों के MKM बहादराबाद वाले, उनका तो बज़ाहिर कोई लेना देना नज़र नहीं आ रहा है इस सारे मामले से। जो भी गैर कानूनी धंधे हो रहे हैं, MKM बहादराबाद का कोई लेना देना इन मामलात से दिखाई नहीं दे रहा, और ख़ुद को इन लोगों ने बज़ाहिर जो है वो लाताल्लुक़ कर लिया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन वो इससे पहले वफाकी हुकूमतें इंजॉय कर चुके और जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा चुके हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते थे अब वो क्लिफ्टन डिफेंस चले गए और बाथा आइलैंड और KDA स्कीम नंबर 1 जा चुके हैं, तो उनको अब लेना देना नहीं है। इसके अलावा इन लोगों के बच्चे जो हैं वो अब बैरूनी मुल्क अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, और ये इन्हें भी वहीं चला जाना है। और ये बहुत सारे लोग तो अब कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर इनकी कोई रुकावट, यानी कि अगर पासपोर्ट वगैरह कहीं अगर अदालतों में इनके जो है वो जमा है तो वो इनको जैसे ही मिलेंगे यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इन लोगों ने जो इंजॉय किया है वो तो खूब कर लिया, लेकिन कराची के शहरी जो है वो रुल गए। कराची के शहरी जो है वो किसके सामने जाके फरियाद करें? कराची का शहरी अपील कर रहा है कि उनके मसाइल को सुनने वाला सामने आए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।